सर ये हम किस्मत वाले हैं। संसार में जतिन जी करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें से हम कुछ खुश नसीब हैं कि शंकर भगवान ने हमें चुना है। अपने चरणों में हमें 2-2 महीने बिठा के रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हम उनकी सेवा में लगे। सोशल मीडिया पर भी या मीडिया में खबर चलती है पोषपत्री की या अमरनाथ यात्रा रूट की, तो सबसे ज्यादा मैसेज यही होते हैं कि हमें वो भंडारा दिखाइए। लोग भंडारा का वो उसको बोलते हैं कि कोई बड़ी शादी समागम चल रहा है। जतिन जी, ये बाबा भोलेनाथ की शादी है और हमारी लाइन भी यही है, कैटरिंग लाइन से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं वो अपने बाबा की शादी में हर चीज लेके आए हैं दिल्ली से। जब भी लोग ऊपर से नीचे आते हैं सबसे पहले उनको कुछ पीने के लिए चाहिए। क्या है आप दिखाइए। आइए। लस्सी है 2 तरह की, मीठी और नमकीन। अच्छा। उसके बाद ग्लूकोज, आम पन्ना, बादाम शेक, रूह अफ़ज़ा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम से पहले ड्रिंक्स की आपके सामने आइटम है। खजूर हो गया, ये आपका आंवला गाजर का मुरब्बा हो गया, आंवला हो गया, ये खीर आ गई सर, फ्रूट कस्टर्ड आ गया, सेवियां आ गई, इसके आगे गुड़ की बर्फी आ गई सर, तिल के लड्डू आ गए। ये सारा बना बनाया माल आता है या खुद तैयार करते हैं? सर हमारे यहाँ सारे कारीगर हमारे अपने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मीठा बन रहा है, ये मीठा जो कारीगर है वो हल्दीराम में काम करते हैं। वो टीम हमारे पास आती है हमारे को 2 महीने के लिए। अपनी टीम वो आपको दे देते हैं? वो हमें टीम देते हैं। क्या 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 है? ये मीठा हो गया जी। इसके बाद ये हमारा गुजराती फूड शुरू हो गया। गुजराती में इदरा बोलते हैं और दिल्ली में ढोकरा बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली में उसी को ढोकला बोलते हैं। हाँ। और ये पापड़ी का लोट है जी, जो उसको खींचा बोलते हैं हमारे गुजरात में। जी हाँ। और उसके अलावा और आगे है दूसरा, ये मिक्स है गुथा। जी हाँ, नमकीन। बेल है। अच्छा, नमकीन भेलपुरी के जैसे जो है। अच्छा, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए यात्रियों को। इसमें हर चीज मिलेगी जी। किसी भी प्रांत का जो भी यात्री आ रहा है, किसी भी राज्य से आ जाए आप के लिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ पूरी कोशिश होगी वो जिस भी प्रांत से आ रहा है उसको उस प्रांत का भोजन मिले। जी, हमारी ये कोशिश है। मैं इस वक्त पोषपत्री पर हूँ। पोषपत्री वो जगह है जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर पड़ता है और पोषपत्री एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर श्रद्धालु लंबी एक चढ़ाई के बाद यहाँ पर रुकते हैं, कुछ देर आराम करते हैं। और पोषपत्री स्पेशल जाना जाता है श्री शिव सेवक दिल्ली वालों के लंगर के लिए, क्योंकि दोनों यात्रा रूट का अगर सबसे बड़ा कोई लंगर देखा जाए तो वो यही है। और मैं आपको अभी पोषपत्री की ही तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, जब सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनके यहाँ पर ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। धूप अच्छी खासी तकरीबन यहाँ पर रहती है हमेशा। लोग आते हैं, सबसे पहले अपने बैग वगैरह रखकर कुछ देर आराम करते हैं। और ठीक इसी जगह के सामने बनाया गया है मेन मंदिर, जहां पर हर रोज सुबह और शाम आरती होती है, जागरण होता है और अखंड जोत माँ की हमेशा प्रज्वलित रहती है। और इस मंदिर के बगल में ही मुख्य जो है शिव सेवक दिल्ली वालों का भंडारा पोषपत्री, वो शुरू हो जाता है। जो ये शिव सेवक दिल्ली वालों का भंडारा है वो राजीव जी की देखरेख में, उनकी टीम की देखरेख में लगाया जाता है। हमारे साथ राजीव जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका और आप पूरी टीम का, और मुबारकबाद कि आप श्रद्धालुओं के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सर ये हम किस्मत वाले हैं। संसार में जतिन जी करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें से हम कुछ खुश नसीब हैं कि शंकर भगवान ने हमें चुना है। अपने चरणों में हमें 2-2 महीने बिठा के रखते हैं, फूलों की तरह रखते हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, जब सोशल मीडिया पर भी या मीडिया में खबर चलती है पोषपत्री की या अमरनाथ यात्रा रूट की, तो सबसे ज्यादा मैसेज यही होते हैं कि हमें वो भंडारा दिखाइए। लोग भंडारा का वो उसको बोलते हैं कि कोई बड़ी शादी समागम चल रहा है। वो क्या है वो आप हमें दिखाइए, और खासियत क्या है, कितने प्रकार के वैसे यहाँ पर पकवान लोगों के लिए परोसे जाते हैं प्रसाद के रूप में? जतिन जी, ये बाबा भोलेनाथ की शादी है और हमारी लाइन भी यही है, कैटरिंग लाइन से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं वो अपने बाबा की शादी में हर चीज लेके आए हैं दिल्ली से।
जब भी लोग ऊपर से नीचे आते हैं सबसे पहले उनको कुछ पीने के लिए चाहिए। क्या है आप दिखाइए, आइए जरा आइए चलते आइए चलते मैं आइए आइए दिखाएंगे। आइए आइए जनाब। क्योंकि लोग थके हारे आते हैं, सबसे ज्यादा वो भूख से भी ज्यादा प्यासे होते हैं लोग। सबसे पहले एंट्री पर क्या क्या उनके लिए बंदोबस्त है? सर हमारे यहाँ लस्सी है 2 तरह की, मीठी और नमकीन। अच्छा उसके बाद नींबू पानी, जी, ग्लूकोज, आम पन्ना, बादाम शेक, रूह अफ़ज़ा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 आइटम तो पहले ड्रिंक्स की होगी। साथ के साथ एक सर ये फ्रेश फ्रूट, ये फ्रेश फ्रूट है जो हमारी टीम अभी दोबारा काट रही है। इसके आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। इसमें मौसमी और पाइनएप्पल का फ्रेश फ्रूट वो भी यात्रियों के लिए फ्रेश जूस मिलता ही नहीं है, मैं कहूँगा। नहीं मिलेगा सर, सब कुछ मिलेगा। ये भोलेनाथ की नगरी है, ये भोलेनाथ की शादी है, तो हमारी कोशिश है बेस्ट टू बेस्ट जो हम करते हैं वो हम इस यात्रा में यात्रियों के लिए करें। जी, और क्या खासियत? आइए आइए दिखाइए। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जी, क्योंकि ये यात्रा रूट का सबसे पहला लंगर में जब आप प्रवेश करते हैं हाँ तो जी, सबसे हाँ जी, पहले हाँ जी। हमें क्या मिलता है? जतिन जी सबसे पहले ये हमारी सुझाव पुस्तिका, जी, सुझाव पुस्तिका है। इसको हम इसलिए रखते हैं कि यात्रियों का क्या एक्सपीरियंस रहा पोषपत्री पे। हम यात्रियों से इसमें ये लिखवाना चाहते हैं कि किसी चीज की कमी रही हो, मेन कमी बताएं। हमें कमी बताएं में अच्छाई नहीं चाहिए। हमारी कोई भी कमी रह गई हो उनकी सेवा में कृपया करके इसमें बताएं ताकि हम अगले साल उसको इम्प्रूव उसको पूरा करें। ये हमारी कोशिश अच्छा, है। अगर लोग कुछ बोलते हैं तो उसको पूरा करते हो आप? हमारी पूरी कोशिश रहती है। उसके बाद स्टार्टिंग में सर ये हल्दीराम भुजिया है, जो हल्दीराम के मालिक हैं वो हमारे मेंबर हैं, वो हमें ये पाउच देते हैं। बाकी ये आपके सामने आइटम है, खजूर हो गया, ये आपका आंवला गाजर का मुरब्बा हो गया, आंवला हो गया, ये खीर आ गई सर, फ्रूट कस्टर्ड आ गया, सेवियां आ गई, इसके आगे गुड़ की बर्फी आ गई सर, तिल के लड्डू आ गए। ये सारा बना बनाया माल आता है या खुद तैयार करते सर हमारे यहाँ सारे कारीगर हमारे अपने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मीठा बन रहा है, ये मीठा जो कारीगर है वो हल्दीराम में काम करते हैं। वो टीम हमारे पास आती है हमारे को 2 महीने के लिए, अपनी टीम वो आपको दे देते वो हमें टीम देते हैं? हैं। और क्या 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 है श्रद्धालु? ये मीठा हो गया जी। इसके बाद ये हमारा गुजराती फूड शुरू हो गया। ये हमारे भाई, मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये हमारी ब्रांच सूरत से आए हैं। ये अपने महाराज जिनको हम हलवाई कहते हैं वो लेके आए हैं। वो गुजराती फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गुजराती लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शनों के लिए, ताकि वो वंचित ना रहे गुजराती फूड से। बिल्कुल सर, यही बात है कि यहाँ पर ये तो है नहीं कि पंजाब हरियाणा हिमाचल से आएंगे, गुजरात में कहता हूँ केरला तमिलनाडु से भी आते हैं। सर आप गुजराती खाना उनके लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि साउथ से काफी लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो इडली सांभर डोसा हो गया या गुजराती फूड हो गया वो खाना पसंद करते हैं, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? ये हमारे पास इदरा है, खींचा है, दाल चावल है। बताइए जरा। ये इदरा है, ये क्या है? ये गुजराती में इदरा बोलते हैं और दिल्ली में ढोकला बोलते हैं अच्छा, उसको। दिल्ली में उसी को ढोकला बोलते हैं। हाँ, और ये पापड़ी का लोट है जी। जो उसको खींचा बोलते हैं हमारे गुजरात में। जी, हाँ, और उसके और अलावा आगे है दूसरा, ये मिक्स है गुथा। जी, हाँ, नमकीन। बेल है। अच्छा, नमकीन भेलपुरी के जैसे जो अच्छा, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए यात्रियों को। इसमें हर चीज मिलेगी जी। किसी भी प्रांत का जो भी यात्री आ रहा है, किसी भी राज्य से आ जाए आप उसके लिए हमारी हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ पूरी कोशिश होगी वो जिस भी प्रांत से आ रहा है उसको उस प्रांत का भोजन मिले। हमारी ये कोशिश रहती है। ये साउथ इंडियन है जी। ये इडली हो गया, इसके साथ उत्पम हो गया, सांभर हो गया। पूरी सारा फ्रेश बनता है? ये सारा फ्रेश बनता है। कोई पैकेज नहीं सर, ऑल ओवर फ्रेश आएगा। इवन ये मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये तो कोई मानेगा नहीं कि इस वक्त हम लंगर में है, ठीक है? ये तो ऐसा होगा कि या तो कोई बहुत बड़ी शादी है या किसी ट्रेड फेयर में खड़े हैं। इससे बड़ी शादी नहीं हो सकती। सृष्टि के रास्ता जो है उनकी शादी है। तो हमारी पूरी कोशिश है बेस्ट टू बेस्ट फूड, क्वालिटी वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, हाइजीन के वाइज हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उसके लिए सूप भी रखा है आपने? सब हर 2 तरह के सूप है सर। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। हम जी फ्रेश फ्रूट सर, जी, ये देखिए ये फ्रेश फ्रूट है जो हम इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो वैरायटी है। सर ये जो एप्पल है ये वॉशिंगटन का एप्पल लाए हैं जी।
हमारे यहाँ अमेरिका से आप नहीं, हम अमेरिका से नहीं लाए, हम दिल्ली से, जो हमारी आजादपुर मंडी है, जो इम्पोर्टर होंगे, बड़े बड़े इम्पोर्टर होंगे दिल्ली वगैरह में, जो बड़े इम्पोर्टर हैं, जितना भी हम शादियों पे फ्रेश फ्रूट इम्पोर्टेड लगता है, हम वो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लेके आए हैं। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इमली है इम्पोर्टेड। इसके अलावा वो दिखाइएगा जरा पियर वगैरह जो इम्पोर्टेड हो रहा है। हमारी कोशिश है सर, जो यात्री आ रहा है उसको, किसी का व्रत है, किसी का फास्ट है, तो उसको फ्रूट चाहिए तो फ्रूट की भी पूरी व्यवस्था। अच्छा जी। और यहाँ पर क्या खास है? यहाँ पर मैं कहता हूँ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी है, जो लोग चटपटे के शौकीन है उनके लिए भी है। ये देखिए, ये आइटम हमारी जो ऑल ओवर हम फ्रूट में पेस्ट दे रहे हैं यात्रियों के लिए, ये सारे आपके सामने रखे हैं। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? तो फ्रूट ही है सर, फ्रूट है, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस बंदों के लिए। ये सर, ये फ्रांस की पियर है। ये आप फ्रांस से लाए हैं? हम नहीं लाए, बाबा अपने लिए, मतलब कि आप जो लोगों को हमने खिला रहे परचेज हैं करके लेके आए हैं। ये फ्रांस की आइटम, ये फ्रांस की आइटम है। ये वॉशिंगटन का एप्पल है सर, फ्रांस की नाशपाती। और ये इंडियन हमारा जो आजकल मैंगो चल रहा है, और ये पाइनएप्पल हो गया। जो वैरायटी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जी, फ्रूट में हम सब लेके आए हैं यात्रियों को। जी। और मैं वही देख रहा था कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उसके लिए भी है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, और जो लोग चटपटा खाने के शौकीन है, मैं कहता हूँ उनके लिए तो बहुत चटपटी है। बिल्कुल, आप अपने कैमरे के माध्यम से यात्रियों को दिखाना चाहेंगे, दिखा सकते हैं। हर तरह की वैरायटी मिलेगी जी आपको हमारे पास। हर प्रांत का आदमी आ रहा है, हर प्रांत का लोग आ रहे हैं। उनको ये चावल, 3 तरह के तो चावल, 3 तरह के चावल हैं जी। ये बॉइल्ड राइस है, ये फ्राइड राइस है, ये आपका ड्राई फ्रूट राइस है। क्या बात है, 3 अलग अलग तरह है। और ये बच्चों की आइटम, ये बच्चों की आइटम हो गई जी। ये कुलचा, पंजाबी जो जैसे, हाँ जी। ठीक है, प्रशासन ने बोल दिया कि तला हुआ तो नहीं हो सकता, लेकिन आप कुलचे से उनकी भूख मिटा रहे हैं। बिल्कुल। भटूरे तो खा नहीं सकते। मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा सर, ये जो आप पफ देख रहे हैं, बिस्किट देख रहे हैं, रस देख रहे हैं, ये सारा पोष पत्री पे प्रिपेयर हो रहा है। ये अभी यहीं पे बना रहे हो? हम यहाँ पे एक बेकरी लेके आए हैं सर। हमारे दिल्ली में एक मेंबर है, एवर बेक के नाम से उनका एक ब्रांड है। तो उन्होंने इतना बड़ा हमें ओवन दिया हुआ है जो पोष पत्री पे इंस्टॉल है। अच्छा। वो इतना बड़ा है कि हम उसको पूरे पहलगांव को भी खिला सकते हैं, इतना बड़ा ओवन है। मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से अभी जहाँ पे हमने अपने बंकर में इंस्टॉल किया है वो भी दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको पता लगे कैसे प्रिपरेशन होती है। हाँ, मैंने आज तक ना किसी लंगर में वैसे ग्रीन टी नहीं देखी सर। ये बाबा की कृपा है जी, बाबा की कृपा है। ग्रीन टी भी है, एस्प्रेसो, एग्जैक्टली, एस्प्रेसो कॉफी भी है सर। हाँ जी। मॉर्निंग में सर कढ़ाई दूध लगता है यहाँ पे। जी। जो आप दूध कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जो सर हमारे पास दूध आता है अमूल का पैक दूध पाउडर। पाउडर ज्यादा यूज करते हैं? नहीं सर, हमारा जो आता है ये फुल क्रीम दूध है। अच्छा। डायरेक्ट हम अमूल कंपनी से हमारे कॉन्टेक्ट से हम उनको जनवरी में ऑर्डर दे देते हैं, हमें इतने टन चाहिए, तो जिस दिन डिलीवरी डेट होती है हमें माल पहुंचा। तो यानी कि आप 6 महीने पहले ऑर्डर देते हो आप? सर, ये जो पोषपुत्री का लंगर है, ये 6 महीने या 3 महीने, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है सर। आप जिस हिसाब से वैरायटी देख रहे हैं, जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, हम पूरा 1 साल इस पे वर्किंग करते हैं। क्या बात है सर। इस तरह मैं देखना चाहूंगा क्या क्या है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे। तो इस वक्त पोषपत्री से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ जो उम्रदराज लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए, बल्कि यहाँ पर तो मैं कहता हूँ बच्चों का भी खास ध्यान रखा है। हालांकि प्रशासन ने तो कहा है कि 13 साल से कम की उम्र के बच्चे नहीं आ सकते। जतिन जी, बच्चे बड़े बूढ़े सब एक जैसे हैं। इसमें हमने बूढ़े भी कभी बच्चे तो थे। सर, इसमें ना हमने रास्ते के लिए हींग जीरा, ऑरेंज टॉफी, ऐसी आइटम रखी है जो यात्री पैदल चल रहा है उसका गला सूखता है, तो ये चीजें ऐसी हैं उसको डाइजेस्ट में भी और उसका गला सूखने में भी हेल्प करती हैं। तो जो लोग यात्री भंडारा करके अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तो उनके लिए लास्ट में हमने स्टॉल ये लगाया। वाह जी वाह। तो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त पोषपत्री भंडारे की दिखा रहा हूँ। तो भंडारे की पोषपत्री की अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में 125 से ज्यादा आइटम्स यहाँ पर रखी हुई हैं, और ना सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखा गया है बल्कि यहाँ पर सजावट का भी खास ध्यान रखा है। जरा आप ऊपर भी छत पे भी देखिए कैसे खास तरह की सजावट करके रखी हुई है। जी, मैं आपको जो हमारी बेकरी में प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। सर, ये टोटीला रैप,
वेज रैप जिसको वेज रैप, एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है, हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे जितने भी सेवादार हैं प्रॉपर ग्लव्स पहन के प्रॉपर इंडक्शन पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, आइए सर। इसमें ये आप देख रहे हैं पैटीज, वेज पैटीज बन रही हैं, मफिन बन रहा है, सबवे ब्रेड के हम वो दे रहे हैं, और सैंडविचेस। हमारे यहाँ 4 तरह की ब्रेड बन रही है जी, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, सारी ब्रेड है, प्लस सूफलेस और कई आइटम ऐसी हैं जो अभी हमारी खत्म हो चुकी है काउंटर पे। वो हमारी बेकरी में तैयार हो रहे हैं, कंटिन्यू बनती रहती है और यात्रियों के लिए पेश की जाती है। बिल्कुल सर, ये आपने सारी बात रखी। अभी मैं कुछ यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि वो इस लंगर के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आप ये बताइए। हरियाणा टोहाना से आया हूँ। आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। आप तीसरी बार आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, लंगर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान का प्रसाद है। ये जो पोष पत्री में लंगर भंडारा लगा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं तो यूँ कहूँगा जी, इन्होंने असंभव काम कर रखा है, कर दिया। बिल्कुल संभव कर रखा है, और हर वर्ग के यात्री का ध्यान रखा है। चाहे फ्रूट है, चाहे कोई मॉडर्न आजकल पिज्जा बर्गर भी अवेलेबल है, और दाल चावल मिठाइयाँ, मतलब कोई ऐसी चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही जो यहाँ अवेलेबल ना हो। और वो भी और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए है, कोई साउथ से है, कोई ईस्टर्न साइड से है, कोई वेस्टर्न से है, कोई नॉर्दर्न साइड से है। बहुत ही सभी मध्यम उच्च वर्ग सभी यात्रियों का बहुत ध्यान दिया, और इसके जो भी इनके प्रबंधक हैं उनका बहुत ही धन्यवादी हैं हम। कि तो हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं पोषपत्री लंगर से। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पोषपत्री से आगे जब श्रद्धालु बढ़ेंगे तो उनको पंचतरनी में रुकना पड़ेगा, और वहां से पहले एक अहम पड़ाव है जहां पर लोग कुछ समय के लिए बैठते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, और उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी कई श्रद्धालु हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम हरियाणा टोहाना, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर? आप पूरी मैनेजमेंट कैसी लगी? बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी, श्रद्धा का काम कर रहे हैं, पुण्य लग रहे हैं। बहुत क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है भैया। यहाँ पर जो मैनेजमेंट की गई है, यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है या खाने पीने की व्यवस्था है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ठहरने की तो मैंने देखी नहीं। अच्छा। खाने की मैं जस्ट अभी आई थी। हाँ। अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ जी। पहले भी यात्रा कर चुके हैं? हाँ जी। पहले भी आपने ऐसी रौनक हमें देखी है? हाँ हाँ हाँ, आपको लगता है कि पूरी चीज हाइजीनिक है, सेहत के लिए अच्छी है, हर चीज है? जी, हाइजीनिक है। ये दिल्ली वाले यहाँ पे हमेशा ही ऐसे लगाते हैं। मैं 15 साल पहले आई थी, तब भी ऐसे ही था, और आज भी ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोषपत्री लंगर से। तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आइए मैं इस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। लंगर में पूरी हर वर्ग के लिए, हर उम्र के, चाहे वो बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर उनके खान पीन का व्यवस्था की गई है। और कुछ कैसी तस्वीरें इस यात्रा मार्ग पर रहती हैं वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद।